अरे बेचारा बच्चा, सूखे में मछली मिलना वाकई मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं, देख मैं कैसे जिंदा मछली निकालता हूँ। सूखे में भी मुझे झरना मिल गया। सोचा श्योर सच में मेरी सौभाग्य लाने वाली है। बहुत सारी मछलियां, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। बहन तो जीनियस है, मुझे बड़ी कार्प मछली पकड़ना सिखाए। तो तुझे कैसे पैदा हुई है, वो तुझे कैसे सिखाएगी? मुझे लगता है युनहुई यह कहना चाह रहा है कि शुएर ने हमारे खुशहाली लाई है, जिससे हमें बड़ी मछली मिली। अरे वाह, शुएर सच में हमारे घर छोटी सौभाग्य देवी है। मैं शुआन मैन का महान पूर्वज, मछली पकड़ना तो मेरे लिए मामूली बात है। जोर लगाओ, जोर लगाओ। सांस लो, जोर लगाओ। और जोर लगाओ। निकल आया। बहन माँ ने हमें एक बहन दी है, सच में। लानिंग कैसी है? बहुत मेहनत की। अरे भगवान का आशीर्वाद, हमारे लू परिवार में आखिरकार एक बेटी हुई। भगवान का शुक्रिया। कितनी छोटी सी बहन है, चेहरा देखो कितना नरम। हे भगवान, मेरे चारों ओर 3 दानव क्यों हैं? भगवान का शुक्रिया। ओह ओह शुएर, क्या तुझे ठंड लग रही है? पापा गोद में लो। अरे पापा गोद में लो ना। रुको, उसने क्या कहा? पापा, पता चला वे दानव नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अब एक शिशु हूँ। मैं महान शुआन मैन पूर्वज, एक नवजात में आ गया हूँ। शुएर, अरे मेरी शुएर, हटो हटो। तुम 3 शरारती बंदर यहाँ क्यों आ रहे हो? इतने पास आकर अगर शुएर को चोट लग गई तो? है ना शुएर? तो सच में बेटी मिलते ही बेटों को भूल गए। बस अफसोस है कि शुएर का जन्म सही समय पर नहीं हुआ। फसलें तो खत्म हो गईं। मेरे पास दूध भी नहीं है। अब शुएर क्या खाएगी? मैं बड़ा भाई हूँ, अपना खाना बहन को दे दूंगा। मैं दूसरा भाई हूँ, मेरा भी बहन को दूंगा। माँ, दूसरे लोग जब समय में जाते हैं तो अमीर बनते हैं, मैं क्यों? मेरी शुरुआत अकाल से होती है। बेईमान भगवान, मुझे बहुत गुस्सा है। इतना साफ मौसम है, अचानक गरज क्यों हुई? अरे क्या भगवान ने मेरे मन की बात सुन ली और नाराज हो गए? हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, अब कभी शिकायत नहीं करूंगी। शिकायत? क्या हो रहा है? मुझे कोई अजीब आवाज सुनाई दे रही है। क्या ऐसा हो सकता है? ये शुएर के मन की बात है? क्या यह शुएर के मन की बात है? बड़ा, दूसरा, तीसरा, अब एक महत्वपूर्ण समय। हम सब कुछ बहन के लिए करेंगे। तो दूसरा और बड़ा, तुम दोनों पहले जाओ। हमारा आखिरी बैग चावल निकालो। मेरी शुएर के लिए चावल का तेल बनाओ। पेट भरने के लिए थोड़ा खिलाओ, ठीक है? अरे तीसरा, तू बाहर जाकर देख। अच्छा होगा अगर एक मछली पकड़ ले। मछली का सूप। यह मछली का सूप दूध बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है। अगर दूध होगा तो शुएर बच जाएगी। इस सूखे में मछली कहाँ से आएगी? चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा, जरूर मिलेगी। जब मैं शुआन मैन का महान पूर्वज हूँ, मछली का सूप पीना तो छोड़ो, पूरे परिवार को मछली का मांस खिलाना भी मेरे लिए तो बहुत आसान है। तीसरे भाई, बाहर जाते समय सावधान रहना। इन दिनों अक्सर भूस्खलन हो रहे हैं, गांव में कई लोग मर गए। चिंता मत करो बड़े भाई, मेरे कान बहुत तेज हैं। तू भी जाना ची लड़की, तीसरे भाई के पास तुझे ले जाने का समय नहीं है। अगर मुझे नहीं ले गए तो मैं मछली कैसे खाऊंगी? पक्का, अब मैं छोटी हूँ। अगर तीसरा भाई मुझे नहीं ले गया तो मैं रो दूंगी। अच्छा, तीसरा भाई तुझे ले चलेगा, ठीक है ना? तो तीसरे, थोड़ा सावधान रहना।
अरे बेचारा बच्चा, सूखे में मछली मिलना वाकई मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं, देख मैं कैसे जिंदा मछली निकालता हूँ। सूखे में भी मुझे झरना मिल गया, सोचा नहीं था। श्योर सच में मेरी सौभाग्य लाने वाली है। मछली है। तीसरे भाई, अगर यूं ही देखते रहे तो सारी मछलियां भाग जाएंगी। अच्छा छोटी सी, तू अपने तीसरे भाई का मजाक उड़ा रही है? देख तीसरा भाई तुझे मछली पकड़ने का हुनर दिखाता है। बहुत सारी मछलियाँ, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। है बेवकूफ तीसरा भाई आखिरकार समझ गया। बस अफसोस है कि इस शरीर में अभी थोड़ी सी ही शक्ति दिखा सकती हूँ। अगर बहुत ज्यादा दैवी शक्ति का उपयोग किया तो इस शरीर पर असर पड़ेगा। भविष्य की साधना और दीर्घायु का मार्ग हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। बहन तो जीनियस है, मुझे बड़ी कार्प मछली पकड़ना सिखाया। तेरी बहन तो, वो तुझे कैसे सिखाएगी? मुझे लगता है यूनहू यह कहना चाह रहा है कि शुअर ने हमारे घर खुशहाली लाई है, जिससे हमें बड़ी मछली मिली। अरे वाह, शुअर सच में हमारे घर की छोटी सौभाग्य देवी है। मैं श्वानमेन का महान पूर्वज, मछली पकड़ना तो मेरे लिए मामूली बात है। श्वानमेन पूर्वज, इस छोटी सी ने यह शब्द कहाँ से सुना? आ गया, खाना लग गया। अरे यह दलिया थोड़ा गर्म है, बड़ा भाई फूंक मारकर ठंडा कर देता है। धन्यवाद, मैं खुद फूंक मार लूंगी। दूसरे भाई का पेट भूख सह सकता है, यह पूरी कढ़ाई तेरे लिए है। मैं तो बहुत छोटी सी बच्ची हूँ, इतना खा लूंगी तो पेट फट जाएगा नहीं? श्योर ने लोमड़ी नहीं देखी होगी, जब बड़ी हो जाएगी तीसरा भाई तुझे छोटी लोमड़ी पकड़ने ले जाएगा। है, कौन किसको पकड़ना सिखाएगा? यह तो पक्का नहीं। यह कैसी खुशबू है? चावल की खीर की खुशबू है, कितनी अच्छी है। सुन रहे हो? अच्छा लू दायोंग, तेरा भाई मर गया हमें विधवा और अनाथ छोड़ रहने के लिए। तू बड़ा भाई होकर हम माँ बेटे की मदद नहीं करता, उल्टा इतना कीमती चावल का दलिया एक छोटी सी लाडली को खिला रहा है। बहुत अच्छी खुशबू है। एरहू जाकर वह दलिया छीन ले। सब बदमाश एक छोटी सी लाडली के हमारे सोने के अंडे को ढकेल रहे हो। मेरी बहन सौभाग्य लाने वाली है तो कोई लाडली नहीं है। लियो कोई हुआ, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है, बाहर निकलो। थोड़ी देर और इतरा ने दो दिन बाद मौका पाकर उस लड़की को बेच दूंगी। देखूंगी तुम कैसे इतराओगे, तुम्हारे अच्छे दिन जल्दी खत्म हो जाएंगे। तुम सब मेरा इंतजार करो। मैंने पहले ही कहा था वह अभी छोटी, ज्यादा नहीं खा सकती, जब बड़ी हो जाएगी तुम्हारे पास भी खाना आने के लिए तैयार रहो। एरहू चलो। मछली का सूप, माँ मछली का सूप है। यह सूप मेरी माँ के दूध बढ़ाने के लिए है, तुम लोग मत छुओ। यह मेरी बहन और माँ का मछली का सूप। बड़े भाई, यह तो बहुत बेईमानी है। एरहू ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, तुम लोग अकेले खा रहे हो। छू, एक तरफ मुझे गाली दे रहे हो, दूसरी तरफ मेरी मछली खाना चाहते हो। मेरी पकड़ी हुई मछली, बेशर्मी की हद है। क्या कर रहे हो? बड़ा भाई होकर विधवा भाभी पर अत्याचार कर रहे हो, तुझे शर्म नहीं आती? लियो कोई हुआ, मछली हमारी है, हमने नहीं खाई, और मैंने अभी साफ कह दिया था हमारा घर तुम्हारे लिए खुला नहीं है। अरे रे, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? तुम्हारे लू परिवार में शादी करके आई, 6 महीने में ही पति बीमारी से मर गया। अब पूरा गांव भागकर भूख से बच रहा है, और तुम हमें एक कटोरी मछली का सूप भी नहीं देते? क्या तुम्हें अपने छोटे भाई की कसम नहीं आती? लियो कोई हुआ, अपने दिल पर हाथ रखकर बता, इन सालों मैंने तुम्हारे लिए काफी नहीं किया। अपने बेटे को लेकर यहाँ से भाग, यहाँ से। मेरी बेटी का खाना छीनने की हिम्मत, एक झटके में तेरा काम तमाम कर दूं। भगवान को कुछ दिखता नहीं, लू यूनस को मछली मांस खिलाया जा रहा है।
मेरे एहू के पास खाने पीने को कुछ नहीं, ऊपर से दलालों की नजर भी पड़ रही है। मौका पाकर उस लड़की को बेच दूंगी। मेरे एहू के लिए मांस ले आऊंगी। आची। बहुत ठंड है, हमारे घर में एक गर्म रजाई होती तो अच्छा होता। पापा गोद में लो, और पापा गोद में लो। लोमड़ी है, रोईंदार छोटी लोमड़ी। कौन बोल रहा है? दाईं ओर से तीसरा बड़ा पेड़, उसमें लोमड़ी है। अरे मैं बहुत परेशान हूँ, उन्हें कैसे बताऊं? यूनलियो, यूनफिंग, यूनहुई। मशाल लेकर चलो पेड़ के खोखले में। पेड़ का खोखला। पेड़ का खोखला। पेड़ का खोखला। हाँ हाँ, माँ और मेरा दिमाग एक है। परिवार वालों, जल्दी दौड़ो। क्या क्या हम सब सुन सकते हैं? हम सब सुन सकते हैं। शुअर के मन की बात, शुअर के मन की बात। बहन के मन की बात। बड़ा तू इस मुंह पर पहरा दे, दूसरा तू छोटे को लेकर दूसरे मुंह पर पहरा दो। इस अकाल में सच में लोमड़ी है? इस अकाल के समय क्या मुझे भ्रम हो रहा है? अगर मैं स्वर्ग में होती तो एक जादू से लोमड़ी को बाहर निकाल सकती थी, लेकिन अब तो मैं एक बच्ची हूँ। बहुत निराशाजनक है। बहुत ठंड है, चलो वापस चलते हैं। दूसरे बहन के लिए थोड़ा और इंतजार करो। इतनी ठंड में भाई और ठिठुर गए तो बीमार पड़ जाएंगे। लगता है मुझे अपना बड़ा दांव दिखाना ही पड़ेगा। क्या आवाज है? क्या भूस्खलन हो रहा है? पापा माँ देखो, लोमड़ी निकल आई। बड़ा दूसरा तीसरा अलग अलग लोमड़ी पकड़ो। पकड़ो इसे। हाँ हाँ हाँ, वो मेरे परिवार वालों, हमारे घर में आखिरकार रजाई आ गई। पिछली बार मछली पकड़ी, इस बार लोमड़ी मिली। क्या हमारी शुअर सच में पूर्वजों का वरदान है? चाहे जो भी हो, वे सब हमारे बच्चे हैं। जब बच्चों ने लोमड़ी पकड़ ली तो यह अच्छी बात है। चलो घर चलते हैं। एक ही परिवार, उन्हें मछली कैसे मिली? और लोमड़ी भी पकड़ी, लेकिन मेरा बेटा भूखा प्यासा रहता है। तुम्हें यह छोटी लड़की बहुत प्यारी है ना? अब इसे अनाज के लिए बेच देते हैं। बच्ची कहाँ है? अरे क्या हुआ? बच्ची कहाँ है? बच्ची गायब है। ठीक ठाक, बच्ची कहाँ गई? पता नहीं। मेरी गलती है, बहुत गहरी नींद में था। बहन की रक्षा नहीं कर सका। इन दिनों गांव में कोई बच्चों को अनाज के लिए बेच रहा है। कहीं बहन को तो अनाज के बदले नहीं बेच दिया गया? कम है। यह भी देखो अब क्या समय है, और नखरे किए तो यह बैग भी नहीं मिलेगा। अच्छा लियो, कोई हुआ, पिछली बार मेरी मछली छीनी और अब मुझे बेचना चाहती है। आज तूने मुझे छेड़ा है तो समझ लो तू लोहे की दीवार से टकराई है। यह क्या हो रहा है? समतल जमीन पर बिजली गिरी। हाँ हाँ, पूरी चाची पर बिजली गिरी। भूत भूत, अरे भूत है। एक लड़की के बदले मांस सोचा भी है? बिजली गिरना तुझ पर सही हुआ। यह छोटी सी चीज कितनी सुंदर है। हम दोनों में कौन छोटा है? नहीं, अभी कौन मुझसे बात कर रहा था? अरे वाह, सूखे में भी ऐसी चीज देखी। इतना अच्छा जेल का ताबीज, उस पर दैवी ऊर्जा भी झलक रही है। लगता है यह छोटा बच्चा अमीर है नहीं,
ऐसा सहारा मुझे लू परिवार से जुड़ना होगा। तो मैंने अभी जो सुना यह उसी बच्ची के मन की बात थी। अरे अरे, इतनी प्यारी बच्ची से कैसे छीन सकते हो? हाथ से चीज छीन रहे हो? कंजूस। बहुत ठंड है, पता नहीं पापा माँ मुझे ढूंढ पाएंगे या नहीं। यह छोटी सी बच्ची अभी तो बोल भी नहीं सकती, लेकिन सोचती बहुत है। थू थू थू, सुंदर हो तो क्या हुआ, किसी के चेहरे पर उंगली नहीं मारी जाती। सबसे ज्यादा नफरत है उन बदतमीज बच्चों से जो हद पार करते हैं। मेरी बेटी को छोड़ दो। पापा, पापा मुझे लेने आ गए। पापा जल्दी आओ, मुझे बहुत याद आ रहे हो। जो बच्चा मेरे हाथ आया वो वापस नहीं जाता। हमारी शुएर को वापस करो। नामुमकिन। शुएर, पापा तुझे घर लेने आ गए हैं। मेरा काम खराब करने की हिम्मत मौत बुला रही है। पापा हटो जल्दी। पीछे से हमला करने की हिम्मत। पापा जबरदस्त, ऐसे बदमाशों से ऐसे ही निपटना चाहिए। अरे शुएर, शुएर, अरे, इतनी थोड़ी सी दैवी शक्ति इस्तेमाल करके मैं इतनी कमजोर कैसे हो गई? लगता है अब कुछ दिनों तक बार बार दैवी शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा है कि इन दिनों में काफी अनाज इकट्ठा कर लिया। मेरी हालत सुधरने तक चल जाएगा और भी बचेगा। पापा तुझे घर ले चलते हैं। जेठ का ताबीज, अमीर। मुझे याद आ गया। तलवार मत चलाओ। यह ताबीज मैंने एक किताब में देखा था। सिकोंग ये किताब का नायक है, वह भविष्य में बदलाव लाएगा। लू परिवार का भाग्य है। भगवान, मैं एक किताब में आ गई हूँ। क्या याद आया? क्या याद आया? आगे की बातें क्यों सुनाई नहीं दे रही? आगे की बातें क्यों सुनाई नहीं दे रही? यह ताबीज अभी तेरे पास रहने दो। जब तू बड़ी हो जाएगी तब ले लूंगा। और मेरा नाम सिकोंगी है, छोटी सी याद रख। यह हमारा वादा है। यह ताबीज नहीं बल्कि जलता हुआ आलू है। मिल गया युवराज। यह छोटी सी सच में मजेदार है। कोई बात नहीं, यह ताबीज बाद में लौटा दूंगा। पापा जल्दी घर चलो। पापा तुझे घर ले चलता हूँ। पापा बहन को वापस ले आए हैं। लैनिंग, लैनिंग। शुएर, शुएर, माँ की गलती है। चलो चलो बच्ची वापस आ गई, बस रोना बंद करो। अभी तो तुम महीने में भी हो। हाँ माँ, अब से हम सब बहन का ध्यान रखेंगे। आप रोइए मत। सब मेरी गलती है। मैं बहन के सबसे पास था, फिर भी पता नहीं चला। किसी ने बहन को उठा लिया। मेरी भी जिम्मेदारी है। पापा माँ, बड़े श्रेय भैया, यह तुम लोगों की गलती नहीं है। सब लियो कुइवा की करतूत है। वह बुरी चाची, उसने जोर से मेरा मुंह दबाया। मैं तो दम घुटने से मर ही गई थी, और वह मेरी लोमड़ी वाली टोपी भी छीन ले गई। लियो कुइवा ने मेरी बेटी को छीनने की हिम्मत की। इस बार मैं उसे बख्शने वाला नहीं। यह लू वाली बच्ची तो बहुत प्यारी है, बस इतने से मकई के दानों के बदले में। और मेरा सिर भी फूट गया। मनहूस। लियो, कोई हुआ? तूने मेरी बेटी छुआ और फिर भी ऐसी बात कहती है? तेरा जमीर कुत्ते खा गए। मुझे तो लगू तेरी बेटी तो गायब है। इससे मेरा क्या लेना देना? क्या हम बेसहारा औरत बच्चे तो हमसे फायदा उठाना चाहता है? तुम बुरे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मार डालूंगी। एर हो। लियो, कोई हुआ? साफ तूने मेरी बेटी चुराई और तू उल्टा मुझ पर दोष मर रही है। लूदायों, जमीर से बात कर। कौन जाने तू ही अपने मुंह का बोझ कम करने के अपनी बेटी को बेचकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा हो। यहाँ पक मत कर। अगर तूने मेरी बेटी नहीं चुराई तो यह टोपी यहाँ क्यों है? कौन साबित करेगा कि यह तुम्हारी टोपी है? क्या उस पर तुम्हारा नाम लिखा है?
तुम इसे पुकारो तो क्या ये आवाज देगी? ये प्यारी बच्ची वापस कैसे आ गई? तू प्यारी है, तेरा पूरा खानदान प्यारा है। अगर मेरे पिताजी इतने समझदार ना होते तो सच में तेरी मंसूबा कामयाब हो जाता। मगर मैं जो खुद जुआन गुप्त विद्या का पूर्वज हूँ, बस इतने से मकई के दानों के बदले बिक गई। सच में बहुत घाटा हुआ। मेरी बेटी कोई प्यारी बच्ची नहीं है, वह तो हमारे घर की किस्मत की देवी है। क्या तूने देखा कि मेरी बेटी ठीक था तो तुझे बहुत हैरानी हुई? मुझे हैरानी क्यों होनी चाहिए? जब तेरी बेटी ठीक है तो यहाँ मेरे पास झगड़ा करने क्यों आए? कहीं तुम्हारे पास खाने को अनाज तो नहीं रह गया? वही थैली है, उस पागल औरत ने मुझे बदले में अनाज लेकर दिया था। अरे मेरी माँ, वह मेरी नीलामी की रोटी थी। सच में मुझे बेच दिया गया। इन्हें फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। अरे अरे, बड़े भैया ने मारा। क्या हुआ? बस रोना धोना झगड़ा हो गया। लियो कोई हुआ बहाना बनाना बंद कर। दलाल ने हमें सब बता दिया। अगर तू फिर भी नहीं मान तो मैं अपने आदमी को बुलवाकर उसे सामने लाकर तुझसे मुंह दिखवाऊंगी। मेरे पास और कोई राज हुजू छोटा है और तुम लोग रोज मांस खाते हो। अगर तुम हमें एक घूंट शोरबा भी देते तो मुझे ये बेवकूफी करने की नौबत ना। भैया दूसरे भैया की इकलौती संतान है, तुम उसे भी उसके पिता के पीछे भेज दोगे? यह तो सीधा सीधा नैतिक दबाव डालना है। बस 2 टुकड़े मांस के लिए मुझे बेच दिया। यह कोई अपने नहीं है, यह तो 2 नम का हराम निकले। लियो कोई हुआ, इतने सालों से मैं दूसरे भैया के लिए तेरी और तेरे बच्चे की बहुत मदद करता आया हूँ और तू मुझे ऐसा बदला देती है। आज की बात मैं भूल सकता हूँ, लेकिन आज से हमारे दोनों परिवारों के बीच का रिश्ता खत्म। वाह, माँ बहुत जबरदस्त है। माँ रोइए मत, मैं जुआन की पूर्वज हूँ। अब से कभी तुम्हें गरीबी में नहीं जीने दूंगी। श्वेर बेटन रोती माँ, अभी तुझे घर ले चलती हूँ। ते यहाँ लाओ और पी लो। सच में पापा माँ का प्यार असली है और श्वेर तो बस एक इत्तेफाक है। हाय बस अफसोस है, इतने प्यार करने वाले 2 लोग आखिर में जुदा हो गए। एक मर गया, एक पागल हो गई। बेवकूफ लेखक, सच में कोई इंसानी काम नहीं करता। क्या मैं और मेरा पति आगे चलकर जुदा हो जाएंगे? एक मरेगा, एक घायल होगा। चिंता मत करो, श्वेर जरूर ताकतवर बनेगी और इस त्रासदी को रोक देगी। तीसरे भैया का किसी से झगड़ा हो गया है। देखो तो अपने बेटे की परवरिश कैसी की है। मेरा जुआन को धक्का देकर गिराया, सिर से खून बह रहा है। इतनी छोटी उम्र में इतना बदमाश, कुछ अच्छा नहीं सीखता। ताजुआन को मैंने नहीं धकेला। कोई बात नहीं, को तुझ पर भरोसा है। ऐसा नहीं कह सकते। हमारा तीसरा बेटा तो थोड़ा शरारती है, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। और तुम एक बड़े आदमी होकर एक बच्चे पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैं झूठा इल्जाम जब लगा रहा हूँ। उसने न सिर्फ मेरे फल छीने बल्कि मुझे धक्का भी दिया। उसे बख्शना मत, उससे फल और मछली का मांस सब वापस दिलवाओ। कैसे कैसे लोग सीधे साधे लोगों को तंग करते हैं। यह मोटा बच्चा खुद फल लेने गिर गया और उल्टा मेरे तीसरे भैया पर इल्जाम लगा रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है। लू परिवार वालों, आज इस लड़के को मेरे हवाले कर, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो? लू दायोंग, मेरी हाथ लगाने की हिम्मत है तो लगा। लिन फुकुई, मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत है तो? ले तेरी। ले तेरी। मारो उसे, मारो। अरे बुरी खबर है, पहाड़ ढहने वाला है। बुरी खबर है। पहाड़ ढहने वाला है, भागो जल्दी। लड़ना बंद करो। पहाड़ ढह गया, जल्दी खो। श्वेर, बचाओ पापा माँ, मुझे बचाओ। तीसरे भैया, तीसरे भैया। बचाओ पापा माँ, मुझे बचाओ। यूनुई, पापा माँ, मुझे बचाओ। तीसरे भैया, जोर से पकड़ो। अब क्या करूं? मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। अपनी दैवी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती। हे भगवान, कोई मेरे बच्चे को बचाए। मेरी शक्ति वापस आने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन तीसरे भैया का सब्र जवाब दे रहा है। अब मैं कुछ नहीं सोच सकती। तीसरे भैया, श्वेर तुम्हें बचाने आ रही है। तियानदी श्वेजोंग वांजिए बेंगेन, कुनशान फूशो, फेंग वू चीलिंग, शुनफेंग जेनलई, लोंग जिया युनचिंग। अरे है तो, अरे अजगर।
पहाड़ के देवता ने दर्शन दिए। बुरा हो गया, मेरी शक्ति बहुत ज्यादा खत्म हो गई, मेरे शरीर की हद आ गई। अगर मैं फिर से शक्ति का इस्तेमाल करूं तो शायद फट जाऊं। पहाड़ के देवता अभी क्यों प्रकट हुए? ये ठीक नहीं है। क्या पहाड़ के देवता नाराज हो गए, इसीलिए उन्होंने हम पर यह आपदा ला दी? मैंने साफ देखा वाली लड़की जिसने कोई जादू किया, जिससे पहाड़ का देवता गुस्से में आ गया। मेरी समझ में यही है कि उसने पहाड़ के देवता को क्रोधित किया। बेइंसाफी। अभी अगर मैंने जादू नहीं किया होता तो तुम लोग पिसकर अंडे की रोटी बन चुके होते और अब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। जुआंग की माँ, क्या तू बदला लेना चाहती है? बस इतने से फलों के लिए तू एक ऐसी बच्ची को सताएगी जो अभी 1 महीने की भी नहीं हुई। अरे यह लड़की तो बहुत खतरनाक है। अभी अगर उन्हें जादू टोना नहीं किया होता तो तुम्हारा तीसरा बेटा सौगस की खाई से जिंदा वापस कैसे आ सकता था? यह मेरी श्वेर की देवी शक्ति है। अगर यह देवी शक्ति नहीं होती, सही सलामत है यहाँ खड़ा होता। कैसी देवी शक्ति? वह तो एक अभिशप्त बच्ची है जो संसार में उत्पात मचाती है। हाँ, वह अभिशप्त है, पकड़ो उसे। पहाड़ के देवता को बलि चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ। हालांकि मेरा शरीर देवी शक्ति सहन नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी शक्ति किसी और पर डाल सकती हूँ। दूसरे भैया का शरीर ठीक है, तुम ही रहो। जो मेरी बहन को छूना चाहे पहले मुझसे पार पाए। बुरा हुआ, मेरी आत्मा देह से अलग होने की हालत ज्यादा देर नहीं टिकेगी। अब सिर्फ खात्मा करने वाला हमला करना होगा। अब खड़े क्या देख रहे हो? जाओ उसे पकड़ो। जो मेरे परिवार को छुए सब मर जाओ। हाँ। अरे भागो भागो। तू ठहर। दूसरे भैया ठीक हो? अरे दूसरे भैया, पापा तुम्हें उठाते हैं। दूसरे भैया, श्वेर, तुम लोगों को कहीं कोई तकलीफ तो नहीं? अभी क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं। मेरी मुट्ठी में इतना दर्द क्यों हो रहा है? बेवकूफ भैया, क्योंकि मैंने अभी तुम्हारे लिए लड़ाई की है। तभी तो दूसरे भैया आज इतने बहादुर लग रहे थे। तो यह बहन की मेहरबानी है। वह बहन सिर्फ हमारी किस्मत की देवी ही नहीं, बल्कि हमारी रक्षक भी है। तो तुम सब मेरे मन की बात सुन सकते हो। बेवकूफ बहन, हम तो पहले ही तेरे मन की बात सुनकर मछली पकड़ना और लोमड़ी पकड़ना सीख चुके हैं। तो मैं जो भी सोचूंगी वह सब सुनाई देगा। बहुत शर्म की बात है, मुझे भी प्राइवेसी चाहिए। बुरा हो गया, मेरी शक्ति बहुत ज्यादा खत्म हो गई, मेरे शरीर की हद आ गई। अगर मैं फिर से शक्ति का इस्तेमाल करूं तो शायद फट जाऊं। अरे पापा की प्यारी श्वेर कितनी ताकतवर है। लेकिन पापा से एक वादा कर, आगे से अपनी शक्ति का बेकार इस्तेमाल मत करना। आगे से पापा और भैया तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। पापा फिक्र मत कीजिए, श्वेर तो पूरे परिवार की रक्षक है। भूख लगी है, माँ दूध पिलाती है। बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे चलो आग जलाकर खाना बनाते हैं। वो श्वेर को दूध पीना बहुत पसंद है। पता नहीं यह अकाल और कितने दिन चलेगा। माँ चिंता मत कीजिए, मैं हूं न। हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं होने दूंगी। बिजली के साथ बर्फ, यह तो बिजली के साथ बर्फ है। किताब में इसका जिक्र था। यह लू परिवार की किस्मत का अहम मोड़ है और यह पापा माँ के जुदा होने की त्रासदी की शुरुआत थी। श्वेर, डर मत, माँ है ना। हालांकि किस्मत का मोड़ पहले आ गया, लेकिन अच्छी बात है, हमारे पास पर्याप्त अनाज जमा है। बड़े समूह को दक्षिण की ओर जाने की जरूरत नहीं। उम्मीद है इस बार त्रासदी नहीं होगी। तुरंत इकट्ठा हो जाएं। प्राकृतिक आपदा आने वाली है। सभी ग्रामीणों को सूचित किया जाता है। बड़े समूह के साथ चलें। दक्षिण की ओर कूच जारी रखें। क्या? हालांकि मैं अभी दैवी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन कल की लड़ाई के बाद लू परिवार के सामने अब कोई खड़ा नहीं हो सकता। आने वाले दिन शायद शांति से गुजरें। सबने देख लिया, इन दिनों बार बार आपदाएं आ रही हैं। लाओहे को रहने लायक जगह नहीं रही। चलो सामान बांधो, हम सब दक्षिण की ओर कूच करते हैं।
किताब में लिखा था, बिजली के साथ बर्फमा के महीने से उतरने के बाद पापा खाने की तलाश में जोखिम उठाकर जंगल में गए थे। वहां भूकंप आया और एक काले भालू ने उन्हें फाड़ कर खा लिया। माँ ने दुख सहते हुए 4 बच्चों के साथ पलायन किया। रास्ते में डाकू मिल गए, सारे बच्चे पकड़ लिए गए और मजदूरी करने लगे। माँ टूट गई और कुछ ही समय में इस दुनिया से चली गई। सब अपना अपना सामान बांध लो, कल सुबह निकलेंगे। चलो चलो। मैंने पहले ही बहुत सी चीजें बदल दी थी, फिर भी किस्मत का आखिरी रुख किताब जैसा ही क्यों है? मैं इस त्रासदी को होने नहीं दूंगी। रास्ते में सावधान रहना। ग्रामीणों, इस बार दक्षिण की यात्रा लंबी है। जल्दी से आगे बढ़ने के लिए हर घर अपनी बैलगाड़ी निकाल ले ताकि बूढ़े, महिलाएं और बच्चे उस पर बैठ सकें। हर घर के मजबूत आदमी आगे चलकर रास्ता साफ करें। बाकी लोग बारी बारी से बैलगाड़ी ढकेलें। सुरक्षित रहें। क्योंकि दक्षिण की ओर कुछ अब बदला नहीं जा सकता, तो इस बार मुझे पापा को जंगल जाने से रोकना ही होगा और पूरे परिवार की किस्मत बदलनी होगी। यिंग नियांग, तुम्हारी बैलगाड़ी कहाँ है? बच्चों को गर्मी देने के लिए मैंने अपनी बैलगाड़ी जलाकर लकड़ी की तरह इस्तेमाल कर ली। तुम अभी दूध पिलाने वाली हो और इतना पहाड़ी रास्ता तुम कैसे सह पाओगी? हमारी बैलगाड़ी पर बैठ जाओ। तो शुक्रिया। ही मुझे बैलगाड़ी मिल गई। माँ, बहन, रुको, क्या उदा मेरी बैलगाड़ी पर बैठ सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैं घायल हूँ, क्या ये कमजोर नहीं है? यह मेरी बैलगाड़ी है, तुझे बैठने का क्या हक है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज ये गाड़ी मुझे चाहिए ही। अरे लियू कोई हुआ, आज मैं ये गाड़ी तोड़ दूंगी, लेकिन तुझे नहीं बैठने दूंगी। अच्छा किया उदा मई, मैं तुझसे जान लेकर छोड़ूंगी। बस करो, लड़ना बंद करो। लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो। तमाशा देखना बंद करो भैया, कोई मर ही जाएगा। तामेई, लड़ना बंद कर, तेरा बेटा दम घुट रहा है। हट मेरे सामने से। डालोंग, किसके पास पानी है? यही है स्वार्थी होने का नतीजा। अकेले खाना खाया भगवान ने भी देख लिया। मुझे थोड़ा पानी दे दो, तुमसे गुजारिश है। मेरे बेटे की जान बचाओ। पानी मत तो रोटी पानी से फूल जाएगी। जल्दी बच्चे को उल्टा कर दो, हाथ से उसकी छाती की हड्डी के नीचे दबाओ, जोर से उसकी पीठ थपथपाओ जल्दी। श्वेर, तुम्हें यकीन है कि पीठ थपथपानी चाहिए? अगर कुछ हो गया तो? तुम मेरे बेटे को बचाओ, उससे कोई तो है, जल्दी आओ, जान बचाओ। बहुत पहचानी हुई आवाज से बहन मदद मांग रही है। बड़े भैया जल्दी डालोंग को उल्टा करो, हाथ से उसकी छाती की हड्डी के नीचे दबाओ, जोर से उसकी पीठ थपथपाओ जल्दी। लू परिवार के बड़े बेटे, तुम क्या कर रहे हो? चाची की आओ, मैं दालोंग को बचा रहा हूँ। अब समय नहीं है समझाने का। अरे तुम बच्चे बस मुसीबत बढ़ाते हो, जल्दी हट जाओ। हाँ वही, ये मजाक का वक्त नहीं, यहाँ जान का सवाल है, तुम संभाल नहीं सकते। जल्दी उठो दालो। बस ऐसे ही भैया, जोर लगाओ। सब लोग देखो, डालोंग होश में आ गया। दालोंग, दालोंग सच में जिंदा हो गया। देखो ना, दालोंग जिंदा है। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, सच में नहीं। माँ, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। माँ जानती है, तू बचा रहा था। डर मत, माँ है, माँ तुझे बचाएगी। भैया बहुत अच्छे, ये गांव वाले नाशुक्रे हैं। अब से भैया कभी हर किसी का भला मत करना। जब बच्चा ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो चलो। हम इतनी देर से तुम्हें ढकेल रहे हैं। थोड़ा अनाज निकालो, हमारे लिए खाना बनाओ। इसमें गलत क्या है ना, सब भाग रहे हैं।
तुम सब मुफ्त में आराम तो नहीं कर सकते। हाँ हाँ है ना। और हाँ, तुम्हारे घर से भी कुछ अनाज निकालो। हमने सारा दिन काम किया है। ये मेहनत फिजूल नहीं हो सकती। क्या देख रहे हो? फिर देखो तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। अच्छा, तो इसीलिए दिन भर चुप रहे। यहाँ तो जाल बिछा रखा था। वांग, माजी, जब सरपंच ने यह सुझाव दिया था, किसी को कोई एतराज नहीं था। अब तुम ये बात कह रहे हो। यह तो मौका देखकर लूटना हुआ ना? तुम कहते हो हम फायदा उठा रहे हैं, हमारे आदमी आगे रास्ता बनाते हैं तुम्हारी सुविधा के लिए, तब क्यों नहीं कहते उन्हें मुआवजा दो? हाँ बिल्कुल। वांग माजी, तूने तो इंसानियत खोई। कोई आश्चर्य नहीं कि तू अकेला है। अरे तुझमें इंसाफ है। इंसाफ होता तो अपने आदमी को मरवा नहीं देती। और अपने बच्चे को तो बचा ही नहीं पाई। बकवास कर रही है, अब देखती हूँ तुझे। यह सब क्या बवाल है? कैसा वक्त है, यहाँ रो रो कर मत मरो। क्या तुम सब यहीं मरना चाहते हो? सरपंच, हम नहीं भड़क रहे, कोई अन्याय हो रहा है। हम बेबस विधवा और अनाथों पर जुल्म हो रहा है। मैं चुप नहीं बैठ सकती। तो बताओ अब क्या करना चाहिए? लानिंग, मैं वापस आ गया। वापस आ गए, अच्छा हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये कमीने, अगर कोई पक्का तरीका नहीं निकाला तो इस रास्ते भर चैन नहीं मिलेगा। बस लगे रहेंगे। हमारे अनाज पर नजर, हमारे हाथ का अनाज। मुझे तरीका मिल गया। माँ जैसा तुम कहो वैसा करेंगे। सरपंच जी, हम दोनों ने बात की है ताकि सब पर बोझ न पड़े। हम अलग हो जाते हैं। लू परिवार वालों, यह क्या कर रहे हो? मुसीबत खड़ी कर रहे हो। यह मुसीबत कैसे है? समस्या का हल है। मेरी पत्नी ठीक कह रही है। हम तीनों आगे रास्ता साफ करते हैं। अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल नहीं कर और न ही सबका धन्यवाद कर पाते। मुझे लगता है यह सबको परेशान करना है। हाँ सरपंच, हम अलग चले। हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे। नहीं, हम पहले ही बड़ी तोली से बिछड़ गए हैं और तुम भी चले गए तो हंसी होगी। ये सबसे ज्यादा अनाज वाले घर हैं, इन्हें जाने नहीं देना चाहिए। मैं समझ गया। हाँ, लेकिन अकाल के इस समय इज्जत के कुछ दाम नहीं है। हम तो गांव वालों की भलाई के लिए हैं। लू परिवार वालों, अगर तुम जाओगे तो मुझे भी ले चलो, तब मेरी गाड़ी तुम्हें दे दूंगा। यह नहीं हो सकता। चुप रहो, सब चुप हो जाओ। लू परिवार वालों, इतनी छोटी बात के लिए कोई और रास्ता निकल ही जाएगा। अलग ना जाए तो भी चलेगा, लेकिन आगे से ऐसी बात कोई ना कहे। रसोई की बात हम औरतें बना सकती हैं। टोली के लिए काम करना भी चाहिए, लेकिन रसोई का सामान हर घर से आना चाहिए। हम लिखेंगे कि किसने कितना दिया। जितना ज्यादा देगा उतना का। किसी को एतराज? जब किसी को एतराज नहीं तो यह तय हुआ। अंधेरा हो रहा है, अपना अपना काम देखो। अभी सामान भी देना पड़ेगा। अरे चलो। पहले जो हुआ, शुए ने ही युक्ति निकाली, वरना हमारा सारा अनाज वांग माजी लूट लेते, साफ कर देते। अरे मेरी शुए ने, फिर पापा किस करे? मैं भी बहन को किस करूंगा। मैं भी। मुझे भी किस करना है। अच्छा सब आ जाओ। अरे वाह, मैं भी किस करूं? मैं भी। तुम्हारे होंठ बहुत ठंडे हैं और किस किए तो शुए बर्फ की मूर्ति बन जाएगी। सोचा था समय से सब बदल दूंगी, पर नहीं। भालू से मरने का यह पड़ाव इतनी जल्दी आ गया। मैं पूरे परिवार को कैसे बचाऊं? भालू से मरना तो मैं सही था। बेटी के मुंह से सुनी लानिंग और मेरी आफत जरूर बर्फीली बारिश से जुड़ी है। बाहर कौन है?
बाहर कौन है? चोर है। पापा माँ पकड़ो। तुम यहीं बैठो, बाहर मत निकलना। ये मक्के के दाने यहाँ कैसे आए? पापा वो चुई हुआ चाची और लू एरहू थे। आज दोपहर मैंने उन्हें देखा। वे आपस में फुसफुसा रहे थे। माँ बेटा जरूर कुछ बुरा करेंगे। चलो देखते हैं। देखो, यह क्या है? यह है तो ये चूहों के पैरों के निशान है। बुरी बात, भूकंप आने वाला है। पापा माँ सबको जगाओ। बड़ी आफत आने वाली है। जमीन हिलने वाली है। जानवर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। अगर बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है तो जरूर जमीन हिलेगी। लार्निंग, गांव वालों को सूचित करता हूँ। गांव वालों, भूकंप आने वाला है और निकलो। लू परिवार वालों, रात में क्या कर रहे हो? हाँ ना, रात में चिल्ला रहे हो, मर गया कोई। चूहे पलायन कर रहे हैं, शायद कुछ बड़ा हो। सब लोग यहाँ से हट जाओ। क्या कह रहे हो चूहे भैया? यह मजाक नहीं है। लू परिवार वालों, नींद में झूठ देख रहे हो। यहाँ तो चूहे हैं ही नहीं। अगर हो तो पकड़ कर खाने का सामान बना ले। हाँ, यह क्या? पक्षी क्यों उड़ गए? जानवरों का पलायन मतलब आपदा। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। सब लोग जल्दी सामान बांध लो। कोई खुली जगह ढूंढो। अलग अलग जाओ, जल्दी। बड़ा छोटे का ध्यान रखना। कितना बड़ा झटका है, पहले वाले पहाड़ धंसने से भी ज्यादा डरावना। पापा माँ, क्या हम यहीं मर जाएंगे? नहीं बेटा, पापा तुम सबको बचाएंगे। हमारे घर और तंबू सब चले गए। अब क्या करें? पापा और माँ नया बनाएंगे, डरो मत। सब लोग पहले रोना बंद करो। देखो कि अपने अपने घर वाले हैं या नहीं। लोग हैं तो सब ठीक। लिन जेंग, किसी ने लिन जेंग को देखा? तुम लोगों ने लिन जेंग को देखा? लिन बहन, लिन जेंग तो बहुत पहले वापस आ गया था ना? वह तंबू में नहीं है। नहीं, कल रात खाना खाने के बाद वह धनुष तीर लेकर चला गया। बोला पहाड़ पर किस्मत आजमाऊंगा। अभी भूकंप से पहाड़ धंस गया। वह तो मर गया होगा। बड़ा अफसोस, लिन जेंग जैसा अच्छा आदमी पहाड़ पर शिकार अपनी पत्नी के लिए खाना लाने गया था। शियाओरोंग को 3 महीने हुए हैं। आगे की जिंदगी बहुत लंबी है। हाँ, यह तो आफत पर और आफत है। लिन जेंग, तू हरामी है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी? गांव वालों, एक जान है, सब देखो। क्या हर घर से एक आदमी मिलकर पहाड़ पर खोजने जाए? पापा, तुम पहाड़ पर बिल्कुल मत जाना। भूकंप अभी खत्म हुआ है और झटके आ सकते हैं। इस समय जंगल में जाना सुरक्षित नहीं। और भूल गए, जंगल में भालू है। शुए, मेरी बच्ची, वह एक जान है। पापा बचाने जाएंगे। लेकिन पापा के जाने से मर जाएंगे। तो पापा मुझे भी ले चलो। शुए में जादुई शक्ति है। शुए पापा को कुछ नहीं होने देगी। शुए, तेरी तबीयत मुश्किल से। तू अपनी शक्ति का उपयोग बिल्कुल मत करना। मैं ठीक हूँ, मैं शक्ति का उपयोग कर सकती हूँ। शुए, पापा को पहले से पता चल गया था और पापा को शिकार का अच्छा अनुभव है। आसानी से कुछ नहीं होगा। तू माँ के साथ नीचे पापा के लौटने का इंतजार कर, ठीक? बुरे पापा, मुझे नहीं ले गए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी।
शुए, चिंता मत करो, तेरे पापा भाग्यशाली हैं, कुछ नहीं हो। बहुत गुस्सा आता है। मैं सिर्फ एक ऐसा बच्चा हूँ जो कुछ नहीं कर सकता। जानता हूँ यह कहानी की बड़ी मुसीबत है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। रुको, जब पापा मुझे पहाड़ पर नहीं ले जा सकते तो मेरी शक्ति पापा को दे सकती हूँ। 2 दिन में थोड़ी शक्ति वापस आई है, बस अपनी सारी मौजूदा शक्ति पापा के शरीर में सील कर दूं, पापा जरूर बच जाएंगे। शुए, पर तेरा शरीर। इस बार क्या मैं कहानी का भाग्य बदल सकती हूँ और परिवार को बचा सकती हूँ? चलो चलो। सावधान रहना। भाभी, इन दिनों सबके अनाज खत्म हो रहे हैं। बस तुम्हारे घर का पिटारा खाली नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो। लियो चुई हुआ, अपनी जुबान संभाल, बोलने से पहले सबूत दे। कोई भी बात मुंह से मत निकालो। मैंने तो कहा नहीं कि तुमने चुराया। इतनी जल्दी क्यों? लगता है सच पकड़ लिया, नहीं तो इतना गुस्सा क्यों? लियो चुई हुआ, अगर और बकवास की तो तेरा मुंह फाड़ दूंगी। लू भाभी, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? कहीं वाकई लियू चुई हुआ की बात सच तो नहीं? बकवास है। हमारे पास अपना अनाज है, तुम्हारा क्यों चुराएंगे? यह तो नहीं कह सकते। अनाज तो सबकी जान है, किसे कम पसंद है? कहते हो चुराया नहीं, तो हमें जांचने दो। सब भाग रहे हैं भाइयों, हमारी तलाशी क्यों ले जाएं? तुम अपनी तलाशी क्यों नहीं लेते? दूसरे भैया, माँ और पिताजी क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों नहीं ले जा रहे? चुपके से बाहर निकल कर देखें। हाँ, ठीक है। रुको दूसरे भैया, वो देखो क्या है? अनाज। यह किसका मक्का है? यह तो हमारे घर का अनाज है, तुम्हारे पास कैसे? बहन भूखी थी, मैं बनाना चाहता तो घर में एक अतिरिक्त बोरी मिली। सोचा कहीं किसी चाचा चाची का तो नहीं। भाभी, तुमने कहा था ना कि चुराया नहीं। देखो बच्चा सबूत ले आया। पूरी बात पहले ही अंदाजा था कि लियो चुई हुआ अनाज पर कुछ शरारत करेगी, लेकिन भूकंप की वजह से बच्चों को बता नहीं पाई। तुम सीधी सादी लगती थी। यह सब करोगी गांव वालों। लू के घर को उलट पलट कर दो। ये शायद मेरा है। मुझे यह चाहिए। यह मेरा है। मेरा मेरे लिए भी छोड़ो। मुझे यह चाहिए, यह मैं लेता हूँ। इतना सब अनाज और मछली अंडे कहाँ से आए? बुरे लोग, मेरा मांस मत छुओ। भाभी, यह सब कहाँ से आया? तेरा इससे क्या? यह सब हम लोग परिवार ने किफायत करके जमा किया है। हमें बेवकूफ बनाती हो। इस सब भूखे प्यासे हैं। तुम्हारे घर रोज मांस है। मेरी राय में तुम कोई जादू टोना करती हो। मुझे पता था लू अजीब हैं। पिछली बार पहाड़ तो लू की बच्ची ने पहाड़ के देवता को नाराज। इस बार का भूकंप भी तुम्हारी वजह से ही है। फिर मैं दाजुआंगमा, तू यह मत सोच कि बच्चा बोल नहीं सकता और बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। यह लड़की जरूर कोई जादू का खेल करती है, तभी इतना सारा मांस भोजन पैदा हुआ है और पूरे गांव का अनाज चुराया है। यह तो एक छोटी सी चुड़ैल है। यह पहाड़ी भूकंप भी इसी की वजह से आया है। लू की बहू ने अभिशाप जन्म दिया, सारे कुल पर बला लाई, मौत की सजा। इस छोटे अभिशाप के साथ इसे अकेला सितारा मुसीबत लाता, आंखों का जादू दिन रात उलटने लगा। जलाओ जलाओ जलाओ। आकाश पृथ्वी साक्षी है, सूरज चांद गवाह। आज इस अपवित्र शरीर को बलि चढ़ाता हूँ। अन्न की बहार आए, पशुधन बढ़े। जलाओ जलाओ जलाओ।
मुखिया जी, लू का आदमी अभी भी पहाड़ पर बचा रहा है। आप उसकी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुखिया जी। मैं यह सब टीम के लिए कर रहा हूँ, सभी गांव वालों के लिए। जब मेरा पति वापस आएगा वह तुम्हें बख्शेगा नहीं। आकाश की बिजली चमके, गंदगी मिटाए, धरती की आग जले, बुराई भस्म कर आग में डालो। माँ, इसकी हिम्मत है मेरी पत्नी को छूने की। बाबा तुम आखिरकार आ गए। बाबा तुम आखिरकार आ गए। तुम आ गए। ये लोग अभी माँ को जलाने वाले थे और शुएर को भी। उन्हें बचाओ। शुएर, मेरे पति, मुझे पता था तुम मरे नहीं हो। बहन का ध्यान रखना। पापा तुम आ गए। शुएर को लगा था तुम इस मुसीबत से नहीं बच पाओगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी और बेटी का क्या कसूर है? तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? भैया तुम्हें पता नहीं क्या, भाभी ने तुम्हारे पहाड़ जाने पर सारे गांव का अनाज चुरा लिया और तुम्हारी वो मुसीबत की बेटी बार बार आप लाती है। हम तो भगवान का काम कर रहे हैं। बकवास है यह अभिशाप वाली बात। हमारी शुएर तो अभी पैदा हुई एक बच्ची है, उसका क्या गुनाह है? और यिंग नियांग, मुझे विश्वास है वह कभी अनाज नहीं चुराएगी। तुम लोगों का इंसाफ ही नहीं है। लू दायोंग, तेरी अपनी औरत है तो तू ही पक्ष लेगा, लेकिन अब तो चोरी का माल हाथ लग गया है। तेरे पास अब क्या बहाना है? मैंने नहीं चुराया। लू की बहू, खुद ही सबसे पूछ लो। अब तेरी बात कौन मानेगा? मैं मानता हूं। मुझे यकीन है यिंग भाभी चोर नहीं है। कल जब मैं पहाड़ से नीचे आ रहा था मुझे भूकंप का सामना करना पड़ा। मैं एक गुफा के मुंह पर दब गया था। अगर लू भैया मुझे नहीं बचाते तो मैं या तो भूख से मर जाता या दबकर मर जाता। मुझे यकीन है भाभी लिन झिंग तुम्हें समझना चाहिए। क्या उसकी पत्नी के चरित्र की गारंटी दे सकता है? और अनाज तो उनके घर से ही मिला है, सबूत पुख्ता है, और ये झूठ बोल रहे हैं। गलत। इतने सारे लोगों के घर से अनाज गायब है, लेकिन उनके घर से सिर्फ एक छोटी सी थैली निकली। तो वह गायब अनाज और थैलियां कहाँ गईं? तीसरे भैया, तुम चुपके से एरहू के घर अनाज ढूंढो और उसे भी यहाँ ले आओ। बाबा सबूत आ रहा है, थोड़ा और समय लगाओ। लियू सुई हुआ। आज जब भूकंप आया था, अगर यिंग नियांग ने चेताया नहीं होता तो तुम कीचड़ में दबकर मर गई होती। मैं आगे लड़ता रहा और बदला तुझसे यही मिला कि तू सन फरामोश। क्या कर रहे हो? यह तो मेरे घर का अनाज है। क्या यह एरहू की आवाज है? एरू कहता है मेरी माँ और बहन को जलाना चाहिए, उसकी पिटाई हुई है। मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हारा पूरा परिवार अभिशाप है। यह तो मेरी थैली है। हाय, कल रात जल्दी में कुछ अनाज थैली निकालना भूल गई। लियू सुई हुआ तू बड़ी चालाक है, सबको बेवकूफ बना रही है। गांव वालों, हम लियू सुई हुआ के घर तलाशी लेते। लियू सुई हुआ, सबूत सामने है, अब क्या कहना है? खुद चुरा कर दूसरे पर थोप रही है लियू सुईवा। तो तू ही सबसे गहरी चाल चल रही थी। लू भैया ने तुम्हारा कितना ध्यान रखा, रास्ते में हमेशा मदद की, लेकिन तुमने उल्टा काट खाया। कितने कृत। तुम जैसे लोग इस टीम में नहीं रहने चाहिए। सब निकल जाओ। बुरी चाची, मेरी माँ को परेशान करने का अंजाम भुगतो। यही होता है बुरे का बुरा। मैंने नहीं चुराया। लू के घर वालों ने मुझे फंसाया है। क्या तूने जानबूझकर चुराई हुई थैली एरहू पर डाल दी? किसने तुझे यह सिखाया? नहीं,
बुरी चाची मौत के मुंह में भी झूठ बोल रही है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ल्यूयन हुई, तू कितना बेवकूफ है। जाल बिछाया तो उसमें फंस गया। तेरा पूरा परिवार मारा जाने लायक है। एरो तू क्या कह रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा। क्या मतलब? क्या तूने मुझे फंसाने का जाल बिछाया? बकवास। खुद चुराया है अनाज और मुझे बदनाम करना चाहता है। मेरी बात नहीं झेल पाएगा। मैंने यह सब तुम दोनों माँ बेटी को जलाने के लिए किया। लियो, सुई हुआ, क्या तुझे मुझसे इतनी नफरत है? अलग होने से पहले इतने सालों में जो भी अच्छी चीज मिली पहले तुम्हें दी। अलग होने के बाद अकाल पड़ा। मैंने तुम्हारा खाना पीना कम नहीं किया, जितना मदद कर सकी किया। बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा कि तू हम माँ बेटी को? मुझे तुझसे क्या नफरत है? मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगा। सब भूखे प्यासे भाग रहे हैं। क्यों सब अच्छी चीजें तुझे ही मिलती हैं? तू क्या बक रही है? एरहू, माँ ने अभी क्या कहा? मुझे कुछ याद नहीं। अगर तू और बकता रहा तो हम दोनों की खैर नहीं। मुझे याद आ गया। कल तंबू के बाहर जो परछाई थी वह एरहू की थी। तूने एरहू को उकसाया कि गांव वालों का जांच चुराए और जानबूझकर हमारे दरवाजे पर रखवाया है ना? बोल। तूने एरहू को उकसाया कि गांव वालों का अनाज चुराए और जानबूझकर हमारे दरवाजे से रखवाया है ना? बोल। चाची, हमने अनाज नहीं चुराया। सोंगलानियंग, तू मेरे बेटे पर इल्जाम मत लगा। हालांकि हम माँ बेटे अकेले हैं, पर ऐसा चोरी चकारी का काम नहीं करते। हाँ, यह अनाज मैंने ही चुराया है। इस अकाल में पेड़ की छाल खाकर भी पेट नहीं भरता। न चुराए तो भूखे मरे। सब ल्यूयन हुई की वजह से। मैंने अभी छिपाया भी नहीं था कि उसने थैली निकाल ली। लियू सुई हुआ, तेरे बेटे ने सबके सामने सब कबूल कर लिया। अब तेरे पास कौन सा बहाना बचा है? बर्बाद हो गए। बुरी चाची को अपने किए की सजा मिलेगी। यह सब मेरी माँ का कसूर है। मेरा इसमें कोई दोष नहीं। वह कहती थी मरने से चोर ये सच्ची। उसने मुझे चुराने को कहा, नहीं तो टांग तोड़ देती। बस भी करो, अभी अकाल का समय है। सारा गांव मौत से जूझ रहा है। तूने अनाज की थैली नहीं, सबकी जान चुराई है। और तूने लू की माँ बेटी को मारने पर उतारू थी। ऐसा करने वाले इस टीम में नहीं रह सकते। मुखिया जी नहीं, मुखिया जी नहीं, हमें माफ कर दो। हम माँ बेटे को, अभी बाहर अकाल है, हम अकेले टीम से निकल गए तो मर। मुखिया जी। नहीं, मेरी शुअर को मत छुओ। माँ, क्या हुआ? जल्दी आओ, माँ की हालत खराब है। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो ठीक थी। माँ को अभी बच्चा हुआ है, शरीर कमजोर है। लगातार मेहनत और ठंड लगने से बुखार आ गया है। बुरा हुआ। माँ के शरीर में अंदरूनी चोटें हैं। आध्यात्मिक शक्ति से भी नहीं रुकती। मेरी गलती है, कल माँ की रक्षा नहीं कर पाया। मेरी गलती, रात को माँ के लिए आग नहीं जलाई। अब पछताने का समय नहीं। पहले माँ का बुखार उतारना जरूरी है। लेकिन यहाँ आसपास कहीं बुखार की जड़ी बूटी होगी। यह तो बंजर पहाड़ है, जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? मेरे पति, बच्चों को लेकर आगे बढ़ो। मेरी बीमारी शायद ठीक नहीं होगी। लानिंग, तू क्या बक रही है? जब तक मैं हूं, तेरे साथ कुछ नहीं होने दूंगा। तू चिंता मत कर। अभी मौसम खराब है, आपदाएं आ रही हैं। मुझे माँ के इलाज के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। बाबा, मैं अपनी मानसिक शक्ति से एक पेड़ का घर देख रही हूँ। शायद हम वहाँ माँ को आराम दिला सकते हैं। बड़े बेटे, कंबल लाओ। माँ का शरीर बहुत गर्म है, लेकिन कांप रही है।
माँ के होंठ सफेद हैं। बाबा माँ को मांस का सूप पिलाओ, उसने आज कुछ नहीं खाया। मैं अभी बनाता हूँ। बाबा जंगली खरगोश का मांस गर्म तासीर का होता है, सूप पीने से बुखार और बढ़ेगा। पहले बुखार उतारना जरूरी है। शुअर, अब क्या करें? मैंने अभी पता लगाया है, पेड़ के घर के पास पहाड़ी पर बुखार की जड़ी बूटी है, वहाँ ढूंढ सकते हैं। ठीक है, बड़ा दूसरा तीसरा। तुम लोग माँ का ध्यान रखो। भैया, घर में शराब है क्या? आग पर गरम कर लो, माँ के पैर के तलवे साफ करके मलो। दूसरे भैया, तुम पहले माँ को सीधा लेटाओ, उनके जूते मोजे उतारो, मशाल से शराब गरम करो, फिर गरम शराब से तलवे मलो, मलते रहो और रगड़ते रहो। माँ नहीं कांप रही, माँ का शरीर कांपना बंद हो गया और पसीना आने लगा। लगता है काम कर गया। शुअर, मैं जड़ी बूटी ले आया। बाबा बहुत तेज हो, इतनी जल्दी जड़ी बूटी मिल गई। जल्दी माँ को पिलाओ। ठीक है, मैं अभी उबालता हूँ। दवा आ गई। दूसरे बेटे, जल्दी आ। यिंग नियांग, थोड़ा सो जाओ। यिंग नियांग, दवा पी लो, ठीक हो जाओगी। थोड़ा और आराम करो, मैं तेरे लिए दलिया बनाता हूँ। बहुत अच्छा, माँ का बुखार उतर गया। माँ रो मत, आंखों में दर्द होगा। रो मत, रो मत। सब मेरी गलती है, तेरा ख्याल नहीं रख पाए। अब मैं शुअर को एक भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं भी माँ की रक्षा करूंगा, इस परिवार की रक्षा करूंगा। दलिया आ गया। माफ करो, मैं तुम पर बोझ बन गई। तू क्या बक रही है? कैसा बोझ? तू मेरी पत्नी है, मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही है? यिंग नियांग, कुछ खाने की चीज ढूंढने जा रहा हूँ। बाबा भैया, मैं भी चलूंगी। बाबा हमारी छोटी सी खुशकिस्मती को भूल सकता है। बाबा तुझे भी ले चलूंगा। इस बंजर पहाड़ पर कोई खाना मिलेगा। माँ फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। आखिर मैं ताओवादी संप्रदाय की पूर्वज हूँ। ठीक है शुअर, हम चलते हैं। सावधान रहना। चलो बाबा के साथ चले। बाबा, बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, वह देखो क्या है। बच्चों देखो, वह क्या चीज है? चलो बच्चों, तुम देखो। ये तो मशरूम है, बहुत सारे मशरूम। आज का खाना मिल गया। अरे शाहबलूत, खा सकते हैं। बड़े भैया उठाओ। यह जंगली फल है, खट्टा मीठा, बहुत स्वादिष्ट। दूसरे भैया उठाओ। पेड़ पर बहुत सारे अखरोट हैं, अखरोट दिमाग तेज करता है। तीसरे भैया चढ़ो। रुको, यहाँ तो नदी है। झींगा मछली, पिताजी अब आपकी बारी है। बहुत दिनों बाद इतना अमीर शिकार हुआ है। हाँ, मशरूम से सूप बना सकते हैं। शाहबलूत और जंगली अखरोट सुखाकर रख सकते हैं। बहन बहुत तेज हो, क्या कुछ नहीं जानती। तुम लोग भी बहुत अच्छे हो, लेकिन इतने से खाना शायद कम पड़ेगा। अगली बार हम फिर आएंगे। बड़ा अफसोस है, इतनी सारी अच्छी चीजें अब तक नहीं खा सकती। तू तो बड़ी नटखट है। जब तुम बड़े हो जाओगे, पापा तुम्हें खूब खिलाएंगे। चलो घर चले, माँ से मिलने।
यह है क्या है? जंगली जानवर नहीं, जंगली जानवर आपदा को सबसे पहले भाग लेते हैं। उन्हें तो बहुत पहले भाग जाना चाहिए था। फिर यहाँ कोई जानवर कैसे रह सकता है जब तक कि... पापा देखो, वहाँ कोई हाथ हिला रहा है क्या? अजीब है, मुझे कुछ बुरा सा आभास क्यों हो रहा है? वह आकृति कहानी की किताब में बताए गए बिल्कुल वैसी ही क्यों है? जल्द ही आंधी आएगी, पहाड़ों में बहुत खतरा होगा। जल्दी घर चलो। वह चुप क्यों है? क्या उसे कोई खजाना मिल गया? पापा भैया भागो, भालू है। शोर तुम मत चढ़ाओ, यहाँ भालू कहाँ? जो हाथ हिला रहा था वो भालू था। खड़े मत रहो, जल्दी भागो। बच्चों भागो, जल्दी जल्दी। भागो। तीसरे भैया भागो। बड़े भैया, दूसरे भैया, तुम बाएं भागो। पापा और तीसरे भैया, हम दाएं भागते हैं। भालू का ध्यान बंटाएंगे। बड़े भैया संभलो। हाय दूसरे भैया, बहन को लेकर पहले भागो। पापा हम साथ चलेंगे। अब क्या फिर से शक्ति कम पड़ रही है? बहन, पापा अब और नहीं झेल पाएंगे, जल्दी से पापा को बचाओ। हालांकि मैंने कहानी की नियति बदल दी थी, लेकिन त्रासदी किसी और रूप में आ ही जाती है। तो क्या कहानी की त्रासदी टाली नहीं जा सकती? पापा बड़ा, दूसरा, तीसरा, तुम लोग ठीक हो? ठीक है। तुम कहानी ने झूठ नहीं बोला। तुम सच में हमारे लू परिवार के लिए वरदान साबित हुए। वरदान? यह आवाज बहुत जानी पहचानी है। अरे छोटी बच्ची तुम। धन्यवाद, आपने मान बचाई। कोई बात नहीं, हमारी एक बार मुलाकात हुई थी, आज फिर मिलना संयोग है। पापा भूल गए, उस दिन मैंने एक जेड का ताबीज छीन लिया था। यह वही भैया है। अरे वही। श्योर, तुम सच में बड़ी भाग्यशाली हो कि ऐसे महान व्यक्ति से तुम्हारा परिचय हुआ। हाथ दो। चोट कह रही है लेकिन जान खतरा नहीं है। यह दवा लो, दिन में 3 बार लेना, खून बंद होगा और सूजन उतरेगी। आपने हमारे पूरे परिवार की जान बचाई। क्या आप हमारे घर चलकर थोड़ा आराम करना चाहेंगे ताकि हम पूरा परिवार आपके उपकार का बदला चुका सके? हाँ हाँ, यह बियाबान पहाड़ बहुत खतरनाक है। हम लोग परिवार अकेले पड़ गए हैं। हमें आप जैसे ताकतवर वरदान के संरक्षण की जरूरत है। यह बच्ची सच बोल रही है, कोई बात नहीं। मुझे भी पता लगाना है कि इसके मन की बात क्या मायने रखती है। तो चलो इसे छोड़ देते हैं। पति जी, यह क्या हुआ? यिंग नियांग, मुझे कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो। मापा ने हमें बचाने के लिए भालू के नाखून खा लिए। उस छोटे साहब ने हमें बचाया, वरना हम सब मर जाते। शुक्रिया छोटे साहब, आपने लू परिवार की पत्नी उठिए, यह तो मेरा कर्तव्य था। अरे पति जी, आप गिर मत जाइए। मैं और बच्चे आपके बिना नहीं रह सकते। पापा, आपने मुझे शिकार सिखाना था, उठिए और सिखाइए। माँ की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है,
आप बिल्कुल गिर मत जाइए। पापा बहन अभी बहुत छोटी है, उसने अभी तक आपको मुंह से पिता नहीं बुलाया, आपको जीना है। अब पापा को भालू ने घायल किया, माँ को सर्दी लग गई। कहानी की नियति एक और रूप में दोहराई जा रही है। अब क्या भाइयों की बारी है। मैं त्रासदी को दोबारा नहीं होने दूं। मैं पूरी ताकत से अपने परिवार की रक्षा करूंगी। पति जी, आइए। कहानी की नियति क्या मतलब? यह बच्ची इस दुनिया की नहीं है। मेरे परिवार को छोड़ दो। मेरी शक्ति अभी भी काम क्यों नहीं कर रही? आज से तुम सब हमारी डाकू बस्ती के हो। मैं मर जाऊंगी मगर तुम जैसे डाकुओं के साथ गंदगी में नहीं मिलूंगी। मेरे बच्चे को मत छुओ, बड़े भैया। नहीं। नहीं। बहन क्या बुरा सपना देखा? बहुत अच्छा, भैया जीवित हैं। सब जाग गए हैं। मुझे एक जरूरी बात कहनी है। अभी मुझे एक गुप्त पत्र मिला है। 1 साल से अधिक समय से राजद्रोही डाकू नजर आ रहे हैं। वे पूर्वी मार्ग पर सक्रिय हैं, इसलिए हमें रास्ता बदलना होगा। पश्चिम की ओर चलेंगे। कहानी के वही डाकू, क्या इस हम डाकुओं के हाथों मरने की नीयत से बच सकते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। अब हमें डाकुओं से नहीं मिलना पड़ेगा। लगता है मेरा अनुमान सही था। यह बच्ची भविष्य देख सकती है। सिकुंग युवराज, आप हमारे परिवार के उपकारी हैं। हम आपके फैसले पर भरोसा करते हैं। हम सब आपके साथ पश्चिम जाएंगे। तो मैं अभी जाकर सामान बांधती हूँ। आज ही निकल पड़ते हैं। अरे यहाँ है ना? पता नहीं। कौन है? अंदर आवाज है। अरे निकला। हमें बचा लीजिए, प्रार्थना है। गांव के लोग, यह क्या कर रहे? यह सब नहीं चलता। आओ, उठकर बात करो। सब उठो। लिन सेंग, तुम तो मुख्य सेना के साथ दक्षिण चले गए थे। तुम यहाँ कैसे? लिनजेंग, आखिर हुआ क्या? इस हालत में कैसे हो? लू भैया, सच में तुम हो? क्या यही है वह पेड़ का घर जो तुम ढूंढ रहे थे? हाँ, अभी बताया नहीं। इतने बुरे हाल में क्यों हो? लू भैया, तुम्हें पता नहीं, हम बहुत दुख भोगे। जिस दिन तुमसे अलग हुए उसी दिन आंधी आ गई। तंबू डालने की जगह नहीं मिली। हमारे बहुत से गांव वाले मर गए। फिर बीमारी फैल गई और भी मर गए। अब हम ही बचे हैं। लू भैया, हम सच में बेसहारा हो गए हैं। ना घर है, ना अनाज है। हमें अपने साथ ले लो, बस एक रहने की जगह दे दो। बहन उठो, खड़ी होकर बात करो। हम अच्छे से बात कर सकते हैं। पेड़ के घर में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। हम जल्द ही निकलेंगे, लेकिन पूर्वी रास्ते पर डाकू हैं, इसलिए हम पश्चिम जाएंगे। पश्चिम? वह तो उल्टा रास्ता है, बहुत ऊबड़ खाबड़ है। हम बूढ़े, बीमार और कमजोर लोग पश्चिम गए तो यह मौत का रास्ता है। पूर्व में बड़ी सेना है, उनके साथ जाएंगे तो ही बच सकते हैं। हाँ, कैसा डाकू? मुझे लगता है यह सब तुम लोगों को अपने साथ लेने से बचने का मनगढ़ंत झूठ है। चुप। दोस्तों, मुझे सिकुंग युवराज के फैसले पर भरोसा है। वह हमें बेकार नहीं मरने देंगे। जो पश्चिम नहीं जाना चाहते, हम यही अलग हो जाते हैं। लियो, कोई हुआ। उस समय गांव के मुखिया ने दया करके तुम्हें नहीं निकाला, लेकिन तुम अब मुंह फाड़े वापस आई हो। हमारे साथ आना चाहती हो। बड़ी बहू, कहते हैं रिश्तेदार में रात भर की दुश्मनी नहीं होती। तुम इतना बैर रखोगी? देखो तुम्हारा अपना भतीजा है, तुम उसे मरते नहीं देख सकती। लियू, कोई हुआ? तुम बेशर्म हो। तुम लू परिवार की बहू और उसकी बेटी को लगभग मार ही डाला था, तो क्या वह तुम्हें अपने साथ रखेगी? बेवफा लोग, कभी साथ नहीं दिया। अब जाने दे रहे हो।
एरो की बाह मेरे सिर से भी मोटी है और तुम्हें ज़मीर याद आ रहा है। भैया उस वक्त बंटर में तुम सारा खाना ले गए थे। मैं और मेरा बेटा सच में भूखों मरने लगे। देखो एरू को कितना मरियल हो गया है। अगर मुझ पर दया नहीं तो हुजी पर तो दया करो। वह तुम्हारा अपना भाई है, एकलौता बेटा। बड़े चाचा, बड़ी चाची, हमें अपने पास रख लीजिए, मैं और मेरी मैं जरूर आज्ञा मानूंगा। बेकार का नाटक, आंसू निकालो, बस चिल्लाए जा रहे हो। पापा, इस बुरी चाची को अपने साथ मत लीजिएगा, यह तो घर में दुश्मन को बुलाने जैसा है। बड़े चाचा, मेरी माँ मुझे मारती है और खाना भी नहीं देती। वह बुरी औरत है। मैंने तुझे जन्म दिया और तू इस तरह मेरा एहसान चुकाता है। क्या कर रहे हो? आज अगर तू अपने बड़े चाचा के पास रहे तो फिर मुझे माँ मत समझना। पापा माँ बहन मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। मैं एरू को ठीक से नहीं देख पाया, मैं बेकार हूँ। यह सब मेरी वजह से। मैं बड़ा भाई हूँ, मुझे सावधानी रखनी चाहिए थी। मेरी गलती है, मुझे घर का अनाज ठीक से देखना चाहिए था। बड़ा तुम्हारी गलती नहीं है, बाप की गलती है। अगर बाप दिल का नरम में नहीं आता। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? चोर तो हर दिन होता है, पर हर दिन पहरा नहीं दिया जा सकता। अब हमें सोचना चाहिए कि कैसे जिया जाए, बजाय इसके कि यहाँ पछताएं। सब हिम्मत रखो। क्या इतनी छोटी सी बात से हार मान लोगे? जिंदगी बहुत लंबी है। क्या तुम इस छोटी मुश्किल से हार मानोगे? पापा, माँ, भैया, हम भूखे प्यासे भाग रहे हैं। ये तो किस्मत से लड़ाई है। अनाज की क्या कमी? मैं हूँ ना, मैं तुम सबको पेट भर खिलाऊंगी। मुझे लगता है शोर सही कहती है। जब तक जीवन है, उम्मीद है, हम ऐसे नहीं उदास रह सकते। ये पड़ोसी लिनजिंग और उनकी पत्नी हमें पनाह देने के एहसान में खास तौर पर अनाज लाए हैं। चिंता मत करो, मैंने ठान लिया है कि तुम्हारी रक्षा करूंगा आखिर तक। हर मुश्किल का सामना मैं तुम्हारे साथ करूं। सिकुंग भैया, कल हम सब जंगल में खाना चुनने चलेंगे। सब सावधानी से चलो, पीछे फिसलन भरा है। पूर्व की ओर चलो, वहाँ एक गुफा है। आसपास बहुत शिकार छिपा है। क्या यह बच्ची पहले भी यहाँ आई है? ऊपर की ओर जाओ, एक छोटा तालाब है, उसके पास खरगोश हैं। यह बच्ची सच में आम नहीं है। इतने दिन आराम करने के बाद आखिर मैं अपनी जुआन मैन की शक्ति का उपयोग कर पाई हूँ। लेकिन मैं अभी बच्ची हूँ, कुछ भी खा नहीं सकती। जब तुम बड़ी हो जाओगी, मैं पूरा जंगल लेकर तुम्हें खिलाऊंगा, पेट भर खाओ। वाह, सिकुंग भैया इतने दिलदार हैं। अब तो मुझे तुम्हारा पल्ला पकड़ना होगा। देखो इन दोनों बच्चों की कितनी बनती है। हमारी शोर, अब कोई देखभाल करने वाला मिल गया। वह तो अभी उसे प्यार नहीं किया। वैल्यू कोई हुआ है। बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, पेशरम फिर से आ गई। शायद कोई गड़बड़ है। तुम लोग नाटक करो कि कुछ उठा रहे हो, फिर छिप जाओ। कौन मारता है मुझे? छोटे दुष्ट, देख लूंगी तुम्हें। बड़ा, दूसरा, तीसरा, मारो मत। क्या वह इंसान है? शायद हमें बहुत भूख लगी है, तो हमें भालू लग गया। छोटे दुष्ट, जानबूझकर कर रहे हो। कहाँ है भालू? भालू होता तो तुम्हें खा गया होता। लियो कोई हुआ, क्या करने आई हो? लियो कोई हुआ, क्या करने आई हो? क्या केवल तुम ही पहाड़ पर आ सकते हो? मैं नहीं आ सकती खाना ढूंढने। लेकिन चाहे कितनी भूख लगी हो, ये चीजें नहीं खानी चाहिए। ये चीजें तो कुत्ता भी नहीं खाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने हमारे घर का अनाज चुरा लिया।
ऐसा मत कहो, यह सब मुझे मिलना चाहिए था। छोड़े दुष्ट। क्या कर रहे हो? दूसरी चाची तुम पर जोंक है। मैं मारती हूँ। दूसरे भैया, तीसरे भैया मदद करो। रुको। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। हमारा अनाज चुराने का नतीजा। बड़ा अफसोस है, मुझे इतना बड़ा मिट्टी का ढेला मिला था। काश पत्थर होता तो मारती। मैं उसका सिर जरूर फोड़ दूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पिताजी, माँ, तीनों भाइयों का इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने ही उन्हें ऐसा करने को कहा था। पिताजी, माँ, तीनों भाइयों का इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने ही उससे ऐसा करवाया। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। बस बदमाशी करनी है और कौन नहीं जानता। अच्छा, इस बार माफ किया, लेकिन आगे से शरारत मत करना। जी पिताजी। भूख लगी, खाना चाहिए। धीरे धीरे खाओ, गरम है। सिकोंग गोंगजी, यह क्या है? यह दरबार की मुहर है। दरबार का गुप्त पत्र है। दरबार में उथल पुथल है। सम्राट ने मुझे तुरंत महल बुलाया है। सिकोंग भैया, क्या तुम अभी जा रहे हो? सिकोंग गोंगजी, रास्ते में आपने हमारे परिवार का जो ख्याल रखा, यह है हिस्सा हमने अब तक आपको चुकाया नहीं है। कोई बात नहीं, यह मेरा फर्ज था। ये भैया, क्या हम फिर मिलेंगे? यह जेड पेंडेंट, इससे हमारी निशाने रास्ते लंबे हैं। हम जरूर फिर मिलेंगे। सिकोंग भैया, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुमसे मिलने आऊंगी। मत भूलना, तुमने मुझे एक पहाड़ी देने का वादा किया था। क्यों हमें यह सब क्यों भुगतना पड़ रहा है? हाँ ना, क्या वे डाकुओं से डरते नहीं? मैं अपने अनाज का उपयोग करके डाकुओं को पश्चिम की ओर ले जाऊंगा। अगर तुम मुझी को नहीं जीने दूंगा। अभी जब मैं पहाड़ पर खाना ढूंढने गया था तो पहाड़ की चोटी पर कुछ लोग दिखे। पता नहीं क्या कर रहे थे। कहीं वे डाकू तो नहीं? डाकू? लू भैया ने तो कहा था कि डाकू पूर्व में है। पश्चिम में कैसे हो सकते हैं? शायद तुमने गलत देखा। डाकू? क्या हम उनसे बच नहीं गए थे? फिर कैसे मिल गए? लू भैया, क्या सच में डाकू आएंगे? सोचा तो यह था कि डाकू पूर्व में होंगे। फिर भी सावधानी बरतना अच्छा है। ऐसा करते हैं, हर घर से एक आदमी आए। हम हर आधे घंटे में बदलाव करेंगे। अगर कुछ दिखे तो तुरंत सूचना दो। सिकोंगी की जानकारी गलत नहीं हो सकती। आखिर कहाँ गलती हुई? क्या भाइयों की किस्मत नहीं बदली जा सकती? पिताजी, इतनी चिंता मत कीजिए। कल हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। खबरदार, सब बाहर आओ, कोई आ रहा है। बड़ी टोली है। कोई आ रहा है, एक बड़ी टोली। बुरी बात, सच में डाकू हैं। बच्चों जल्दी उठो। क्या हुआ? अब क्या होगा? डाकू अपनी टोली के साथ हमारी तरफ आ रहे हैं। हमारे पास कोई हथियार नहीं, हम कैसे रुकेंगे? उनके पास हथियार भी हैं। क्या वे हमें मार डालेंगे? क्या करें? गांव वालों, इस स्थिति में भागना नामुमकिन है। क्यों ना हम आत्मसमर्पण कर दें? नहीं, हम तो लोहे की हड्डियों वाले मर्द हैं। हम कैसे हार मान सकते हैं? लू भैया, मुझे लगा था तुम साहसी हो। पता नहीं था तुम कायर निकलोगे। मुझे भी ये ठीक नहीं लगता। हम मर्द हैं, बिना लड़े हार मान लें, यह कैसे हो सकता है? सही कहा। अगर हम हार मान गए तो वे हमारे सिर पर पेशाब करेंगे। हरगिज हार नहीं माननी। हाँ, हार नहीं माननी। सभी लोग
ऐसा है, हमारे समूह में लोग तो बहुत हैं, लेकिन उनमें बूढ़े बच्चे और औरतें हैं। हमारे पास न तो अच्छे हथियार हैं और न ही कोई योजना। बस हम कुछ जवान बचे हैं। ताकतवर डाकुओं का मुकाबला कैसे करेंगे? लू भैया, मैंने सुना है इस इलाके के डाकू बहुत क्रूर हैं। अगर उन्होंने लूट लिया और हमें मार डालना चाहें तो? इसलिए हमें थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। मेरी योजना यह है। बुरी खबर, डाकू अभी इस जंगल को पार करने वाले हैं। खबरदार, डाकू जंगल पार करने वाले हैं। घबराओ मत, मेरी बात सुनो। ऐसा करो, सभी औरतें और बच्चे पहले छिप जाएं। कुछ अनाज भी छिपा दो। बाकी लोग मेरे साथ चलो, डाकुओं का सामना करें। शुएर, तू बुद्धू मत बन। पिताजी अपना काम निपटा, तुम्हें और माँ को ढूंढ लूंगा। बदबूदार पिताजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस बार तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। यू ना लीजियो, बहन तुम्हारे हवाले। तुम बड़े हो गए हो। आगे से याद रखना, अपनी माँ और छोटे भाई बहन का ख्याल रखना। सुना? जी पिताजी, सुन लिया। मैं माँ और बहन का ख्याल जरूर रखूंगा। तुम भी जल्दी लौटना, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भैया, मुझे वापस ले चलो, मैं नहीं जाऊंगी। पिताजी, वापस आओ। माँ, भले ही हम संरक्षित हैं, लेकिन हमें कुछ न करने का अधिकार नहीं। मेरे पास एक उपाय है। मुझे याद है, पास में एक छोटी पहाड़ी है, वहाँ बहुत पेड़ हैं। हम वहाँ की जमीन का फायदा उठा सकते हैं और झाड़ियों का उपयोग करके जाल बना सकते हैं। अगर पिताजी वास्तव में नहीं रोक पाए, तो हमें इनसे अंत तक लड़ना होगा। मुझे यह कैसे नहीं सूझा? मेरी बेटी बहुत होशियार है। मैं अभी लोगों को बुला, साथ मिलकर चाल बनाए। शुएर, क्या यह सच में काम करेगा? चिंता मत करो, मुझे देखो। हो गया। भाइयों, मेरे पीछे आओ। ये डाकू इतनी जल्दी पिछले पहाड़ पर कैसे पहुंच गए? जल्दी फैल जाओ। लानियंग, लानियंग। पिताजी, घर के मालिक, तुम सब कैसे पकड़े गए? छोटी प्यारी, ये जाल बना है मेरे स्वागत में। लियो, कोई हुआ? तुमने ही डाकुओं को बुलाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमें रहने की जगह नहीं दी, तो मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ा। छोटी प्यारी, तुमने मुझे धोखा दिया। भाइयों, हमला करो, किसी को मत छोड़ो। भाइयों, हमला करो, किसी को मत बख्शो। बैठ जाओ। बोलो, यही है जिसने इन लोगों के साथ जाल बिछाया। कोई आओ, इसके हाथ पर तलवार चलाओ। मेरी पत्नी को मत छुओ। घर के मालिक, मैं सिकोंग जिसे मारना चाहता हूं, उसमें तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं चलता। काट डालो। बुरा हुआ, अभी जाल बनाते समय मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई। अब क्या करूं? नहीं, रुको। यह सिकोंग का पेंडेंट है। तुम्हारा सिकोंग से क्या रिश्ता है? मुझे याद आया, यह सिकोंगी का ही भाई है। विचारधारा में अंतर के कारण एक डाकू बन गया और एक राज दरबार में अफसर बन गया। जब दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। हुजूर, सच कहूं तो
यह बच्चा सिकोंगी के पुराने दोस्त का है। वह दरबार में व्यस्त है, इसलिए देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए हमें सौंप दिया। वह इस बच्ची को अपनी बहन मानता है, इसलिए उसने यह पेंडेंट जान बचाने के लिए दिया। हुजूर, यह बच्चा सिकोंगी के लिए बहुत खास है। हमारे पूरे गांव की जान इस बच्ची पर टिकी है। अगर आपने इसे नुकसान पहुंचाया तो सिकोंगी के लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। जी महाराज, हम आपकी सेवा करेंगे। बस आप सिकोंग यी की इज्जत रखते हुए इस बच्ची को मत मारिए। महाराज, मेरी बहन को छोड़ दीजिए। मेरी बहन को छोड़ दो। महाराज, यह एक चाल है। सोंगलान इनकी अपनी बेटी, आप धोखा मत खाइए। चुप रह। मेरे मामलों में तुझे क्या दखल? सबको ले चलो। हेफिंग झाई वापस। तेज चलो, सीधे चलो। शुएर, डरो मत, माँ यहाँ है। माँ, वे लोग भी लिहुआ गांव के लगते हैं। क्या वे वही गांव वाले नहीं जिन्होंने पूर्व रास्ता चुना था? पता नहीं, इधर उधर घूमकर फिर से एक साथ कैद हो गए। क्या सच में किताबों में लिखा है कि हेफिंग झाई हम लू परिवार के लिए अपरिहार्य विपत्ति है? आखिर हम कैसे भाग सकते हैं? महाराज, इन्हें क्यों जीवित रखा? वह बच्ची साफ झूठ बोल रही है। चुप रह। अगर झूठ भी है तो एक अच्छा चारा है। मैं सिकोंग यी की जान नहीं चाहता, बल्कि उसे जीते जी मरने का दर्द देना चाहता हूँ। वह भी देखे कि अपनों को अपनी आंखों के सामने मरते देखे। तो महाराज, इन लोगों का क्या करेंगे? कल सभी आदमियों को खदान में भेज दे। सभी औरतों को रसोई में तुम निगरानी रख। मैं इन्हें पूरी तरह काबू में रखूंगी। वह बुरी चाची हम पर निगरानी रखेगी, तो हम फिर उसके चंगुल में आ जाएंगे। माँ बहुत मेहनत कर रही हैं। अफसोस, मेरी शक्ति अभी लौटी नहीं, मैं मदद नहीं कर सकती। जल्दी करो, सब आलसी हो रहे हो। जब तक सारी लकड़ियां ना कट जाएं, कोई नहीं सोएगा। माँ, मैं फूंक मारती हूँ। वह लियो कोई हुआ बहुत बुरी है। जब मेरी शक्ति लौटेगी, पहले तुझे सबक सिखाऊंगी। सुना, पूरे गांव में तू सबसे धीमी है। लियो कोई हुआ, तू डाकुओं से मिली हुई गद्दार है। क्या फूल रही है? तू तो बहुत नेक है। अब तो मेरे इशारे पर काम करेगी। क्या कर रही हो? कौन काम पर बच्चा लाता है, कुछ नहीं कर सकती। किले में एक मुफ्तखोर और बढ़ गया। जल्दी से बच्चा मुझे दे। लियो कोई हुआ, तू मुझे कुछ भी कर ले, लेकिन अगर मेरी बेटी को छुआ तो जान ले। खाना नसीब नहीं और लड़ने की ताकत है। चुप रहो। हाँ, एक दूसरे को समझो तो बात बने। यह मेरा इलाका है, सोंगलानिंग। हम पुरानी और नए गिले शिकवे एक साथ निपटाएंगे। बुरी खबर, खदान में कोई बेहोश हो गया। बुरा हुआ। घर के मालिक सब खदान में हैं। कौन बेहोश हुआ? लगता है आपके दूसरे बेटे लू युनफेंग। क्या दूसरे भाई को कुछ हो गया? जल्दी बचाने चलो। दूसरे भैया, उठो। यूनफेंग, यह क्या हुआ? पता नहीं। बुरा हुआ, दूसरे भैया को कोई बीमारी लग गई। जल्दी इसकी बाह ऊपर करो, देखो कोई बैंगनी निशान है। यह तो बुरा हुआ, यह बीमारी तेज फैलती है। अगर जल्दी इलाज न किया तो भैया की जान जा सकती है। अगर बीमारी फैली तो पूरे किले के लोग बचना मुश्किल होगा। घर के मालिक, अब क्या होगा? यहाँ आसपास कोई डॉक्टर या दवा नहीं। यूनफेंग का क्या होगा? माँ, घबराओ मत, सबसे जरूरी इस बीमारी का स्रोत ढूंढना है। खाने और पानी में सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। लेकिन मेरे छोटे हाथ पैर हिल भी नहीं सकती। क्या करूं? अगर सिकुंग भैया होते तो अच्छा होता। दूसरे भैया, उठो, पिताजी को मत डराओ। दूसरे भैया, यूनफेंग। अजीब है, उस चट्टान के नीचे कोई हिल रहा है। बुरा हुआ, डाकू आ रहे, सावधान। सिकोंग कोंगजी, आप यहाँ कैसे? सिकुंग भैया, आप चुप रहो, शोर मत मचाओ। कुछ दिन पहले मैंने पकड़ा था हेफिंग झाई के डाकुओं को। उनसे सुना कि वे गांव वालों को पहाड़ पर लाए हैं। मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम ही हो, इसलिए भेष बदल कर अंदर आया। यह बहुत खतरनाक है। सिकोंग गोंगजी, अपना ख्याल रखना। लू युनफेंग को क्या हुआ? मेरे दूसरे भैया को शायद बीमारी लग गई। सिकुंग भैया, तुम्हारे पास डाकू का भेष है। चलो हम साथ चलकर बीमारी का स्रोत ढूंढें।
शुएर चुपचाप रहो। दोनों चिंता मत करो, मैं शुएर का ख्याल रखूंगा। कुआं, रसोई, मिट्टी सब जांच लिया, कुछ नहीं मिला। क्या यह बीमारी आसमान से आई? नदी। यही बीमारी का स्रोत है। ऊपर की ओर जानवरों की लाशें सड़कर पानी को दूषित कर रही हैं। स्रोत तो मिल गया, लेकिन इलाज कैसे करें? मेरे पास एक तरीका है। दूसरे भैया, पिताजी, वो घास बैंगनी जड़ और सुनहरे रेशे वाली, जल्दी उखाड़ कर जला दो और रैक कर दो। यह घास चमकती है। जाओ एक जोंक पकड़ो, उसकी लार ले आओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। जल्दी से पीसकर दूसरे भैया के जख्म पर लगाओ। आओ, उनका हाथ निकालो। सच में काम कर रहा है। दूसरा हाथ। डाकुओं ने गंदा पानी दिया था, पी लिया तो पेट तो फट जाएगा ना। येलो घर की छोटी बेटी का शुद्ध पानी है। उसके पिता ने अपनी जान पर लेकर जहर चखा है। मौसी, तेरा बेटा बुखार में बड़बड़ा रहा है, कोशिश तो कर ले। उतर गया, बुखार उतर गया, नील दाग भी हल्के हो। अमृत जल है यह। यह छोटी सी बच्ची सच में कमाल की है। अभी खबर मिली है, छकड़ा दरबार के लोग मेरे काला दर्रे पर हमला करने आ रहे हैं। अब सब मेरी बात सुने। जो तंदुरुस्त हैं वो मेरे साथ चलो, बूढ़े बीमार लंगड़े लाचार सब डेरे में रहेंगे और लू घर वालों को मैं खुद निपटूंगा। जाओ। पापा, मम्मी, बड़े भैया, तीसरे भैया, मत जाओ। जाने से पहले अंदर आग लगा देना याद रखना। डेरे में जो भी बूढ़ा लाचार बीमार है सबको जला दो। दूसरे भैया जल्दी उठिए। अब क्या करें? क्या सच में हम जलकर मर जाएंगे? शुएर मत रो। छोटी बच्ची, यूफिंग मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। शुएर, इन दिनों तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। तुमने सबको ठीक कर दिया। अगर सिकोंग भैया की मदद न होती, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। सिकोंग भैया, अब आगे क्या सोचा है? अब डेरे में महामारी खत्म हो गई। बस सिकोंग शुए की गिरोह है, मुझे उन्हें ढूंढना है। राजधानी लौट कर रिपोर्ट देनी है। तुम और दूसरे भैया डेरे में आराम करो। सिकोंग भैया, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? जब सिकोंग शुए भागा तो सिर्फ बीमारों को छोड़ गया। मेरे पापा, मम्मी और दो और भैया, सबको वो अपने साथ ले गया। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। यह कैसे चलेगा? मैं डाकुओं का सफाया करने जा रहा हूँ। तो एक छोटी बच्ची है, क्या मजाल है? सिकोंग भैया, आपने मेरी शक्ति देखी है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अच्छा, तू निश्चिंत होकर डेरे में इंतजार कर। मैं जरूर सिकोंग शुए को पकड़ूंगा और तेरे पापा, मम्मी, भाइयों को सुरक्षित वापस लाऊंगा। सिकोंग साहब, तो मेरे परिवार को आपको सौंपती हूँ। दूसरे भैया, सिकोंग शुए बहुत क्रूर और बेरहम है। माता पिता उसके हाथों में हैं, खतरा हो सकता है। हम यहाँ बैठे नहीं रह सकते। लेकिन अभी सिकोंग साहब ने कहा, कोई बात नहीं, हम चुपके से छकड़ा दरबार के पीछे पीछे चलेंगे। सावधानी से, कुछ नहीं होगा। पता नहीं शुएर और यूफिंग कैसे होंगे। माँ डरिए मत, शुएर हमारे घर की। दूसरे भैया को कुछ नहीं होगा। बकवास मत करो, जल्दी चलो। बुरा हुआ, छकड़ा दरबार आ गया। खलनायक किधर भागे?
सरदार के बच्चे कहाँ हैं? उधर उधर। सिकोंग शुए, हमारा हिसाब अब चुकता होगा। अच्छा सिकोंगी। इन सबको ले जाओ, कल दोपहर शहर के फाटक के बाहर सर्कलम करके फांसी। उठो, चलो। बड़े भैया, दूसरे तीसरे भैया। अरे रुको, सुनो। पापा मम्मी बड़े दूसरे तीसरे भैया सब डाकू समझकर पकड़ लिए गए। पहले पापा मम्मी बड़ी मुसीबत में थे, जैसा किस्सों में होता है। अब भैयों की बारी है। हाँ, मुसीबत। यू फेंग, यू हुई, यू लियो, मेरे बेटे। सुना है ये बच्चे डाकुओं के साथी हैं। अकल के दिनों में कौन इतना सब देखे? गलती से भी मारो तो माफ, छोड़ो तो नहीं। मैंने इतने लोग मारे हैं जितने चावल तुमने खाए होंगे। अगर आज मुझे मार डाला तो काले दवे के मेरे भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बेटा, शक्ति क्यों काम नहीं कर रही? दोपहर का समय हो गया, फांसी दो। छकड़ा दरबार के नन्हे, समझते हो मुझे मारने से तुम बच जाओगे? अकाल में सिर्फ डाकू ही नहीं और भी लोग इंसान खाते हैं। मैं नरक में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मार दिया, बहुत अच्छा। तलवार रोको। सम्राट की ओर से मृत्यु क्षमा पदक यहाँ है। इस मामले में गलती है, तुरंत पुनर्विचार हो। शुएर, हम तो कटने ही वाले थे। बस थोड़ा सा रह गया था। हमारा परिवार आखिरकार फिर मिल गया। गांव वालों, इधर देखो। दुखों के बाद सुख मिला है। सिर दर्द बुखार से मत घबराओ। 3 कटोरी काढ़ा पियो तो चंगे हो जाओगे। आज दवा की दुकान खुली है। दवा खरीदने पर 3 पैकेट पुदीने की गोलियां मुफ्त। सेठानी, क्या आपकी दुकान में सब कुछ मिलता है? अंदर आइए, देख लीजिए, आपको जरूर पसंद आएगा। तो फिर अंदर चलें देखें। बहुत अच्छा, अकाल के दिन आखिरकार खत्म हुए। अब अगला काम है अपने पुराने जमाने के ज्ञान की आंखों से परिवार को नया व्यापार दिखाना, अमीर बनना। सिकोंग साहब, आप आ गए। 1 महीने से कोई सुराग नहीं था, आज आना हुआ। उसकी थोड़ी तो समझ है। थोड़ा सा तोहफा लाया हूँ आपकी दवा की दुकान के खुलने की खुशी में। यह क्या शर्म आती है? हमारी दुकान आपने ही किराए पर दिलवाई है, फिर और तोहफा लेना ठीक नहीं। बाई जी, आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं। दोस्तों के बीच यह सब नहीं चलता, और अगर आपने नहीं लिया तो शायद वह छोटी बच्ची मुझे बेईमान कहेगी। हूँ छोटे दिल वाले, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। छोटी बच्ची, कितने दिनों में? तू थोड़ी बड़ी हो गई है। सिकोंग भैया, आप इस बार कितने दिन रुकेंगे? मैंने छकड़ा दरबार की नौकरी छोड़, अब आदिल भैया तुम्हारे साथ मिलकर दुकान चलाएगा। छोटी बच्ची, तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ।